एकमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोली मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भगवान वासुपूज्य स्वामी की स्तुति करते हुए एक छंद आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है, उसको पढ़ते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुरतांजनेभ्यः। हम सभी प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते हैं, सभी भगवान का गुणगान करते हैं, सभी भगवान की पूजा करते हैं और पूजा करके प्रार्थना करके यह विचार भी करते हैं कि हम जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे, जितना हम तेज तेज बोल करके भगवान की स्तुति करेंगे, उतना ही भगवान जल्दी सुन लेगा। भगवान न करे कि भगवान आपको जल्दी सुनेगा तो फिर उठा भी लेगा। यह जो हमारी मानसिकता रहती है कि भगवान मेरी जल्दी सुन ले, आज हमें समझना है कि भगवान कितनी जल्दी सुनता है और कैसे सुनता है। भगवान को हम सुनाने आते हैं, भगवान के सामने चीखे और चिल्लाए बिना मुझे लगता ही नहीं कि हमने भगवान की कोई स्तुति की है। और ये चीखने चिल्लाने वाले लोग जितने ज़्यादा चीखते हैं, भगवान उतने ही अपने कान बंद कर लेते हैं। क्योंकि भगवान अपने परम आनंद में हैं, वह इंद्रियों से अतीत हो चुके हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ वह अपने स्व में, अपने परम आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं। जितना हम भगवान के सामने चिल्लाएंगे, उतना ही हम भगवान के साथ एक दुर्व्यवहार करेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं जिनके साथ हम कुछ कर रहे हैं। अगर हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा हमें शांति से सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और यही सुनने समझने के लिए बड़े मुश्किल से ऐसा कोई अवसर मिलता है जब हम कुछ ये समझ पाएं कि हम जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वह कितनी भगवान तक पहुंचती है और भगवान उसको सुनकर के कितना हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। ज्यादातर लोग भगवान की स्तुति भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं।
किसके लिए करते हैं? जब हम भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भगवान के पास पहुंचते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या भगवान हमारी स्तुति से प्रसन्न हो सकते हैं या उनकी प्रसन्नता से हमारे लिए कोई और कुछ चीजें हमें मिल सकती हैं। इन्हीं बातों को समझाने के लिए महान दार्शनिक आचार्य तार्किक आचार्य समंतभद्र महाराज ये लाइनें हमारे सामने भगवान की स्तुति करते हुए ज्ञान पूर्वक भगवान की बात को ही भगवान के समक्ष रख रहे हैं। कहते हैं न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, हे भगवान आपके वीतराग हो जाने पर अब हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो गई। आप तो वीतराग हो गए, जब भगवान राग से रहित हो गए, भगवान में वीतरागता का भाव आ गया तो भगवान के अंदर किसी भी व्यक्ति से कोई भी अटैचमेंट रखने का विचार नहीं रहा। यह भी एक बड़ी विडंबना है कि जब तक हम अटैचमेंट रखते हैं तब तक भगवान नहीं बनते, और जब अटैचमेंट सारा समाप्त हो जाता है तब भगवान बनते हैं। भगवान जब तक राग को समाप्त नहीं कर लेते तब तक वह भगवान नहीं कहलाते, और जब तक राग रहता है तब तक उनको हम भगवान कह नहीं सकते और वो भगवान बन नहीं सकते। और राग समाप्त हो गया फिर भगवान बने तो अब हमें लगता है कि भगवान आपके भगवान बनने से हमें क्या मिल रहा है। सुन रहे हो? थोड़ा विवेकपूर्ण ज्ञानपूर्ण विचार करते हुए भगवान को समझें और फिर भगवान की अभिषेक स्तुति पूजा आदि करने की कोशिश करें। जब भगवान वीतराग हो गए, राग से रहित हो गए, किसी भी प्राणी के प्रति उनके लिए कोई भी अटैचमेंट का भाव नहीं रहा, अब हम भगवान की पूजा करने बैठे। अब हमें पता है कि नहीं कि हम किन की पूजा कर रहे हैं? अगर नहीं पता है तो भी होना तो वही है जो भगवान के साथ घटित होना है, और अगर पता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि फिर हम पूजा करें ही क्यों। जब भगवान हमारी पूजा का सुनते नहीं, जब भगवान हमारी कोई भी स्तुति को सुनकर के उनसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते, तो हे भगवान आपकी पूजा से अब हमें क्या मतलब रह गया। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, आपके वीतराग हो जाने पर न पूजया अर्थ, अब पूजा से कोई अर्थ नहीं रहा, प्रयोजन नहीं रहा। अब ये लाइन दोनों जगह पर इंक्लाइंड हो रही है। इस लाइन को हम भगवान के लिए समझें कि अपने लिए समझें? नहीं समझ में आ रहा। लाइन में क्या लिखा है? हे भगवान आपके वीतराग हो जाने पर अब पूजा से कोई मतलब नहीं रहा। न पूजया अर्थ, अर्थ मीन्स प्रयोजन, अब उससे कोई प्रयोजन नहीं रहा। ये लाइन किसके लिए है? हम अपने लिए समझें, हे भगवान अब आप वीतराग हो गए, आपके वीतराग हो जाने पर अब आपकी पूजा से अब हमें कोई प्रयोजन नहीं रहा। आप वीतराग हो गए, जब आपके अंदर राग समाप्त हो गया तो अब हम आपकी पूजा करेंगे, हम कितना भी चिल्लाएंगे आप प्रसन्न होंगे नहीं, क्योंकि प्रसन्न होने का मतलब है किसी एक व्यक्ति के प्रति राग भाव में आना। प्रसन्न होने का मतलब है किसी एक व्यक्ति को प्रेम से देखना। प्रसन्न होने का मतलब है किसी एक व्यक्ति पर कुछ जान निसार करना।
हे भगवान, अब आपके लिए ये विचार रहा ही नहीं, ये भाव रहा ही नहीं, तो अब आपकी पूजा से अब क्या प्रयोजन है? बताओ। ये लाइन हम अपने लिए लगाएं? जो स्तुति कर रहा है वो अपने लिए कह रहा है कि हे भगवान, आपकी पूजा से अब कोई प्रयोजन रहा नहीं, क्योंकि आप वीतराग हो गए। या ये लाइन भगवान के लिए कही जा रही है कि हे भगवान, आप वीतराग हो गए, इसलिए आपकी पूजा से अब कोई प्रयोजन आपको नहीं रहा। बताओ क्या करना है? आचार्य श्रवंतभद्र महाराज ने स्तुति करते हुए ये लाइन लिखी, तो वो किसके लिए लिखी? हे भगवान, आप वीतराग हो गए, आपको अगर पूजा से कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो ये भी अगर हम सोचें तो ये भी हमारे लिए एक डरावने वाली चीज हो जाती है। हे भगवान, आपको किसी भी भक्त की स्तुति से, किसी भी स्तुतिकार की स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो फिर हम क्या करें? जब आपको कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर हम कुछ करेंगे तो क्या पाएंगे फिर आपसे, और फिर हमारी भक्ति का क्या प्रयोजन होगा? तो ये समझना है कि भगवान के वीतराग हो जाने पर पूजा का कोई प्रयोजन नहीं है। किसके लिए? भगवान के लिए कि अपने लिए? सोच समझ के बोलना। भगवान के लिए। भगवान को पूजा से कोई प्रयोजन नहीं रहा, ये बात आपको जम रही है? इसमें भी खतरा है। जब उन्हें पूजा से प्रयोजन नहीं रहा तो फिर हम अपनी पूजा करेंगे, जब उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है तो भी हमारी पूजा तो व्यर्थ ही होगी ना। क्या सुन रहे हो भाई? किसी के सामने हम कुछ कहें और वह उस बात को सुनने के बाद भी उससे कोई प्रयोजन न रखे, तो हमारा कुछ कहना व्यर्थ ही हुआ ना। हमने कोई निवेदन किया आपसे और आपने उस निवेदन को सुनकर के भी अनसुना कर दिया, या उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, या उस निवेदन का कोई मतलब ही नहीं निकलना, तो फिर उस निवेदन से करने से भी क्या मतलब निकलेगा? सुन रहे हो? सुन लो। भगवान के सामने जोर जोर से चिल्लाने वाले लोगों, थोड़ा सुनो। भगवान को पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है, तो हम भी भगवान की पूजा क्यों करें? हम तो स्वार्थी लोग हैं, हम तो उसी की पूजा करेंगे, हम तो उसी के पास जाएंगे जो हमारी बात को सुने। अब हे भगवान, ये सिद्ध हो चुका है कि आप वीतराग हैं, और आपके वीतराग हो जाने पर हमारी पूजा से आपको कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गई। बताओ, भगवान के वीतराग हो जाने पर ही भगवान भगवान कहलाएंगे। एक तरफ हमने ये भी सोच लिया कि जब तक वीतरागता नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं बनेंगे। भगवान बन गए तो अब एक समस्या हो गई कि वो वीतराग हो गए। वीतराग हो गए तो अब वो हमारी ओर कभी देखेंगे नहीं, हम पर इंडिविजुअली हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि एक के प्रति राग करना अब उनके स्वभाव में रहा नहीं। अब तुम चिल्लाओ, कितना चिल्लाना है, करो स्तुति जोर जोर से, बजाओ खूब घंटे, बजाओ खूब नगाड़े, बजाओ खूब ढोल। क्या करना है तुमको? भगवान को जगाना है क्या, या सुनाना है? इतना नगाड़े, ढोल, मजीरा, आवाजें देने की भगवान को जरूरत क्या पड़ जाती है? अगर आपको यह पता है कि भगवान सुनते नहीं है, तो ये आपकी पूजाओं के स्वर आपके लिए, भगवान के लिए कोई भी फर्क डालने वाले नहीं है। आप निर्णय कर लो, भगवान की स्तुति करने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या भगवान की स्तुति करने से स्तुति व्यर्थ जा रही है, या भगवान की स्तुति करने से स्तुति करने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीन चीजें हैं, सुन रहे हो?
हमने भगवान की स्तुति की, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहली चीज। जब भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो स्तुति व्यर्थ गई, दूसरी चीज। और जब स्तुति करना बेकार हो गया तो फिर स्तुतिकार का भी स्तुति करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, तीसरी चीज वो भी बेकार हो गई। तीनों चीजें बेकार हैं, क्योंकि भगवान वीतराग हैं। वीतराग हैं, इसलिए हम कितनी भी आपकी पूजा करें, आप हमारे लिए प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि यही आपकी भगवत सत्ता की सबसे बड़ी विशेषता है। एक तरफ जब हमारे सामने विचार आया तो दूसरी तरफ यह विचार भी आता है कि जब भगवान वीतराग हैं, राग से रहित हैं, तो भगवान किसी से द्वेष भी करते होंगे। राग नहीं करना अलग बात है, गुस्सा आना अलग बात है, द्वेष करना अलग बात है। भगवान राग नहीं करते तो हो सकता है द्वेष करते हो, क्योंकि आप महसूस कर सकते हो कभी कभी आपको किसी से प्रसन्नता नहीं होती, आपको किसी से राग नहीं होता, तो आपको भीतर भीतर गुस्सा बना रहता है, तो आप किसी ना किसी पे भुन बनाते रहते हो। नहीं समझ में आया? किसी ना किसी पर आप अपने मन में द्वेष का भाव लिए रहते हो, किसी ना किसी के प्रति अपने मन में कलुषता का भाव लिए रहते हो। इस कारण से आप किसी से राग नहीं करते। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आप देख लेना, जब आपको घर में किसी से राग ना हो तो आपके मन में किसी ना किसी के प्रति एक द्वेष का भाव आएगा, एक कलुषता का भाव आएगा, और आप उसके प्रति भीतर ही भीतर गुस्सा करते रहेंगे। तब सामने वाला देखेगा आपका चेहरा तो पूछेगा, भाई क्या हो गया, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, आपके फेस पर स्माइल नहीं आ रही है, आप किस तरह से आज किसके प्रति क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। यानी राग नहीं है तो भी द्वेष हो सकता है। सुन रहे हो ना? समझ में आ रही बात? और राग नहीं करने के कारण से भी द्वेष हो जाता है। भाई हम मुझे तुझसे राग नहीं करना, तो और द्वेष भी उत्पन्न हो जाएगा कि मैं तुझसे कोई राग नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये गुस्सा भी आ रहा है, और उस गुस्से के कारण से मुझे किसी से राग नहीं करना। ये भी संभावना बनती है। तो फिर भगवान में द्वेष हो सकता है, राग नहीं है तो क्या सुने? न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। तब आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप विवांत वैर हैं। क्या है? विवांत माने जिन्होंने अंत कर दिया है वैर का अपने अंतरंग से, उनको कहते हैं विवांत वैर। या जिन्होंने वैर को, वैर भाव को अपने अंतरंग से निकाल दिया है, उगल दिया है, समाप्त कर दिया है, अपने अंदर रखा ही नहीं है किसी के प्रति वैर, उनको बोलते हैं विवांत वैर। समझ में आ रहा? विवांत माने जो अंतरंग से रहित हो गया है। किससे? तो वैर से जिसका अब कोई लेना देना नहीं रहा, वह भगवान अब विवांत वैर हो गए। अब जब भगवान के अंदर कोई वैर नहीं रहा तो न निंदया नाथ, हे नाथ, अब आपको निंदा से भी कोई अर्थ प्रयोजन नहीं रह गया। सुन रहे हो? यानी भगवान की कितनी भी निंदा करो, कितना भी भगवान के लिए बुरा बोलो, कितना भी भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करो, कितने भी भगवान के लिए निंदनीय कठोर शब्दों का प्रयोग करो, कितनी भी उनको गालियां दो, उन्हें उससे भी कोई प्रयोजन नहीं रह गया। समझ में आ रहा है? अब उन्हें प्रयोजन नहीं रह गया तो हमें फिर क्या प्रयोजन रह गया? इसका मतलब यह हुआ कि हे भगवान, जो आपको निंदा करने आएगा, जो आपको गालियां देगा, आप उसका भी बुरा नहीं कर रहे हो,
क्या सुन रहे हो? और जो आपकी स्तुति कर रहा है, आपके लिए खूब चढ़ावा चढ़ा रहा है, जो आपके लिए खूब प्रशंसा कर रहा है, आप उसके लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। फिर आपके करने का या आपके होने का मतलब क्या है? सुन रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसमें राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो सकता है? और ऐसे व्यक्ति से अगर हम जुड़े तो उससे हमें क्या सिद्ध होगा, हमें क्या मिलेगा? जिसमें किसी के लिए राग नहीं है और किसी के लिए द्वेष नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है।